पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है, उनको लेकर कभी कभी दिल बच्चा बनकर रोता है। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 बहुपद। मैं बहुपद का थ्योरी के साथ 2.1 चैप्टर इसका पढ़ाया हूँ। आज मेरा जो चैप्टर है 2.2 जो बहुत ही इजी है, लेकिन बिहार बोर्ड इससे हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है और चैप्टर भी बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर बार इस चैप्टर से पूछता है। तो आप लोग देखते रहिएगा कि किस तरह से इस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, देखिएगा। तो क्वेश्चन है मेरा, निम्न द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना मैं पिछले वीडियो में सिखाया था, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वैसे भी हम बताएंगे अभी शून्यक ज्ञात करना। और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच पहले कह रहा है शून्यक ज्ञात कर लीजिए भाई, उसके बाद मुझे जांच करके बताइए कि संबंध की सत्यता सही है या गलत है। तो बनाएंगे तभी पता चलेगा सही है गलत जांच में। तो देखिएगा, अगर शून्यक का दूसरा नाम बोलें तो इसका नाम बोल सकते हैं मूलो। दूसरा नाम क्या होता है इसका? दूसरा नाम मूलो। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा x² - 2x - 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहले बनाने से पहले हॉलो हल लिखेंगे। हॉलो हल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है गणित के लिए, मैथ के लिए। ये लिखना बहुत ही ज़्यादा होता है। कोई भी काम करने के लिए प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना पड़ता है। तो इसमें भी पहले हॉलो हल लिखेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन जो है उतार देते हैं। -x² - 2x - 8। इसको बनाएंगे हम गुणनखंड विधि से, इसका शून्य निकाल देंगे। अब देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना करेंगे, इसको प्लस माइनस करके बीच वाले को पुराएंगे, -2 लाएंगे। अब गाँव घर में आप लोग देखते होंगे, किसी का शादी होता है तो एक बीच में क्या बनता है? अगुआ बनता है ना? बनता है। मेरा भी होगा तो मेज में भी कोई बनेगा। वो क्या होता है, दो अलग विपरीत, जिसको हम नहीं जानते हैं, नहीं वो लड़का वाला जानता है, नहीं लड़की वाला जानता है, लेकिन एक अगुआ जानता है। उस दोनों को क्या करता है? मिलाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है जोड़ने का काम, जिससे क्या होता है? शादी बनता है। तब क्या होता है, एक अगुआ जो होता है उनको प्लस माइनस कुछ करके कुछ मिल जाता है उसको। शादी के टाइम कुछ भी मिल जाता है, जैसे शर्ट पैंट कुछ भी मिल जाता है उसको। तो उसी प्रकार इसमें भी करना है। ये मुझे समझ जाइए कि ये क्या है? बीच वाला अगुआ है, शादी कराने वाला है। ये क्या है? शादी कराने वाला है। इसको भी बेनिफिट मिलेगा जब ये दोनों मिल जाएगा, तब मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट इंटू लास्ट को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक है, नहीं कुछ है क्या है? एक है। अब एक दीजिए तो है दीजिए, कोई मायने नहीं बन रहा है। अब x² से -8 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? -8x²। इतना ही आएगा। अब हमें पुराना है -2, अंदर में पुराना है -2, तो कैसे पुराएंगे? अब 8 को हम अभाज्य गुणनखंड निकाल दें तो 2 चौके 8, 2 चौके 8। अब देखिए, 4 में 2 गुना करेंगे तो 2 4 दूनी 8, और 4 में से 2 घटा देंगे तो आ गया 2। लेकिन हमें लाना है +2, नहीं, क्या लाना है? -2। तो अगर हम बड़ा वाला चिन्ह माइनस कर दें, छोटा वाला प्लस कर दें, तो ज़्यादा बड़ा का चिन्ह है माइनस, यहाँ लग जाएगा माइनस। समझ गए होंगे। वही करना है यहाँ पे। सबसे पहले इसका एक चीज़ है, इसका व्यापक रूप थोड़ा जान लीजिए। द्विघात पूछ देता है, द्विघात बहुपद, ये सब हम बताए हैं। वैसे बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछता है एग्जाम में,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। समझ गए लो, समझ गए हो आप। अब देखिए, अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर इसी में हम लिख दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तब क्या हो गया, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ये सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, अचर पद है। सी क्या है मेरा, अचर पद है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसमें कह रहा है शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक इसमें क्या निकलेगा, एक अल्फा निकलेगा। एक्स को जो मानाएगा उसको एक अल्फा मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। एक को अल्फा मानेंगे, एक को बीटा मानेंगे। अल्फा बीटा में शून्यक में निकालने के लिए मूलों का योग एक काम करेंगे, एक सूत्र मूलों का योग या शून्यक, इसका दूसरा नाम हम बताए थे ऊपर में, शून्यक। क्या, शून्यक मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब जोड़। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का सूत्र माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। यहाँ तक समझ गए होंगे, माइनस बी बाय ए। अब देखिए, इसी में अब शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल सिर्फ लिख देते हैं। गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब सूत्र क्या होता है, सी बाय ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसलिए यहाँ पर लिख दे शून्यों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। ये दोनों, ये इतना ही सूत्र, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। इतना उतार लीजिए, देख लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए। इतना ही पूछेगा इस चैप्टर में, इतना ही सूत्र का मेरा काम आएगा। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए होंगे। तो चलिए आप हम बताते हैं। अब देखिए, काम करना अब यहाँ पर, वहाँ तो समझ गए, वही काम करना है इधर पर। यहाँ पर देखिए कितना कितना लेना है, -4 प्लस 2 तक घट का आ जाएगा -2। अब देखिए घर में भी आपको बड़े भैया और आप अगर घर में छोटे हैं तो ज़्यादा पापा किसी काम को लेके, किसी जैसे कोई फैसला करना है तो बड़े भाई को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है वहाँ पर कि ये इसको पास ज़्यादा समझदार है, ज़्यादा समझ। शादी की बात ले लीजिए, जैसे आप तो छोटे हैं तो आपका शादी बड़े भाई से पहले होगा, नहीं होगा। कभी कभी आप रेयर केस में आप किसी से प्यार करते हैं, उसको लेके चले जाइएगा कहीं, तब आप कर सकते हैं भाई से पहले। अगर भाई अगर नहीं करना चाहता है तब रेयर केस में आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं होता है। आप शादी जब करते हैं तो आपका बड़ा भाई का ही पहले शादी होता है। उसी प्रकार इसमें जो बड़ा है उसका ही चिन्ह इसमें लगेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गए लोग, समझ गए लो आप लोग। अब देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए -2x लेकर आना है मुझे, तो पहले क्या लिखना है, -4x, यहाँ x है तो x, फिर क्या लिखना है +2x है तो x, -8। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं। अब देखिए यहाँ तक ये कंडीशन हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन लेना है, ये अलग और ये अलग, दो पार्ट है। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर को हम x गुने x लिख सकते हैं, तो एक x हम कॉमन ले लेते हैं, एक x कॉमन ले लीजिए। कितना x बचा, एक x बचा। अब देखिए माइनस तो माइनस, अब इससे भाग देंगे, इसमें 4x बट्टा x में अगर हम भाग दें तो x खत्म, कितना बचा 4, तो 4 लिख दिए, बराबर अथी ब्रैकेट प्लस टू प्लस। अब देखिए ये जो लाए हैं इस तरफ भी ये आना चाहिए, तब हमारा बनाया हुआ गुणनखंड सही होगा। अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या बन रहा है, 2 बन रहा है, 2 लिख देंगे। अब देखिए x एक बचा तो x। अब देखिए प्लस गुना माइनस क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस, माइनस गुना माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस। ये सब चिन्ह आपको याद होगा बहुत ही बचपने से, आप 9th में पढ़े होंगे सब चिन्ह। अब देखिए
-2 × 4 = 8, 2 में 2 से भाग देंगे 8 में कितना आएगा, भागफल 4। यहाँ तक समझने में कोई खोखी नहीं। अब देखिए, आप लोग बहुत होशियार बहुत होशियार हैं आप लोग। अब देखिए, ये दोनों मेरा मिल गया, यहाँ तक मिल गया, तो यहाँ तक आँख मूंद कीजिएगा आप, मेरा यहाँ तक बनाया हुआ सही है। यहाँ तक जब आपका सही हो जाएगा तब क्या करना है बाबू, ये 2x - 4 x - 4 है तो इसको लिख लेंगे एक x - 4, x - 4, एक x + 2 लिख लेंगे, एगो x + 2, x + 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिएगा 0 के बराबर कर देंगे, वहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, वही x का वैल्यू निकलेगा वही मेरा अल्फा बीटा का मान होगा जो हम आपको बताए थे। अब देखिए, x लेट कर देते हैं, लेट माने कि माना की, या माना की या लेट, तो लेट लिख देते हैं LET, लेट। अब देखिए, x - 4 इधर x + 2 = 0, हमें मान लिया, गणित में अक्सर माना जाता है, ठीक है, माना कि x माना जाता है, इसी प्रकार हम मान लिए यहाँ पर 0, ठीक है। आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छे से समझते होंगे। अब देखिए, x - 4 x + 2 = 0, ये दोनों शामिल में है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, कर दीजिएगा। इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, x - 4 = 0, इधर लिख लेते हैं फिर x - +2 = 0। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये माइनस में है, -4 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तब देखिए, माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 4 हो गया। अब देखिए, प्लस में है, उस साइड जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -2। अब देखिए, x का 2 गो वैल्यू आया है। अब देखिए, हम तो बताए थे कि जो x का वैल्यू आएगा वही मेरा अल्फा एक बीटा होगा। अब इसको कहेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा, कहेंगे ना। अगर चाहिएगा ना, यहाँ से शॉर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन उतना शॉर्ट नहीं बनाना है, आपको 2 नंबर लेना है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, लिख देंगे अतः, क्या कर रहा है, सुनना के कानने के लिए, तो लिखेंगे अतः अभीष्ट शून्यक कितना है, अतः अभीष्ट शून्यक 4 -2 है। यहाँ तक समझने में कोई खोखी, कोई शिकवा नहीं। अब देखिए, अब क्या करना है बउआ, अब क्या करना है, हम तो बताए थे कि जो x का वैल्यू आएगा वही एक अल्फा एक बीटा होगा, हम इसको मान लेंगे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या कह रहा है, जांच करने के लिए, जांच क्या कह रहा है, सुनंको भी जांच, अरे जांच में इसे लिखा जाता है जांच। हाँ, यहाँ पर कह रहा है जांच करने के लिए। अब देखिए, जांच कर लेते हैं हम, मेरा कितना दिया है द्विघात बहुपद, इतना दिया हुआ है, x² - 2x - 8। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लेंगे a बराबर कितना, यहाँ पर नहीं कुछ है तो कितना, 1, b बराबर कितना होगा बउआ, -2, ठीक है। c बराबर कांस्टेंट मेरा कितना है, अचर पद -8। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप चाहते हैं इसको शॉर्ट भी बना सकते थे, क्या करते, ये पार्ट को हटा देते, और सीधे अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा का सूत्र लगा के आंसर निकाल देते, लेकिन उतना ही शॉर्ट अच्छा नहीं लगता है। जब बना ही रहे तो अच्छा से बना देते हैं, क्या आप लोग भी समझ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ के बाद कर देते हैं, सूत्र लगा देते हैं। अब यहाँ के बाद
यहाँ पर लिख देंगे सूत्र से। ठीक है, अब देखिए मूलों का योग। अब देखिए हम बताए थे मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। अब उतना हिंदी में लिखने से अच्छा है कि सीधे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बाबू, माइनस बी बाय ए होता है ना, होता है। अब देखिए अल्फा का मान मुझे कितना आया है, 4 आया है ना, 4 यहाँ पर लिखेंगे 4। अब प्लस देखिए बीटा का मान मुझे कितना है बबुआ, -2 अंडर रूट ब्रैकेट में -2 बराबर, बराबर के सामने बराबर रखिएगा बबुआ। अब देखिए बी का मान कितना है मुझे, -2, लेकिन बी में ऑलरेडी पहले से मुझे माइनस लगा हुआ है, तो पहले से हम रख देते हैं माइनस, इसको कोई छेड़खानी नहीं, रख दिए। अब -2 है तो -2 ब्रैकेट में, और ए का मान कितना है, ए का मान 1 है तो 1 रख देंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुआ होगा। आप देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है बबुआ, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। ये सब चिन्ह आपको याद होगा, प्लस गुने माइनस -2 बराबर। आप देखिए माइनस गुने माइनस प्लस, अब प्लस अब 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 ही ना आएगा बबुआ रे। अब देखो माइनस गुने माइनस प्लस, तब 2 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना आएगा, 2, तो वही बात तो यहाँ लिखना है 2। अब देखिए यहाँ तक समझ गए, तब थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, क्या करते हैं, ऊपर बना लेते हैं। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझने के बाद ऊपर बना लेते हैं। 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा बबुआ, 2, इधर भी कितना है 2, तो ये क्या हो गया, सत्यापित। क्या हो गया, सत्यापित। तो पहला मेरा सत्यापित हो गया, यहाँ तक मुझे बनाया हुआ सही प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 आता तो क्या होता है, सत्यापित नहीं होता। मुझे गुणनखंड जो बनाए थे वो गलत हो गया था, इसलिए यहाँ पर नहीं मिलता। अगर गुणनखंड सही है तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप निकालना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए। अब क्या निकालना है, अब निकालना है अब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अल्फा का मान कितना है देखो बबुआ, 4। अब बीटा का मान कितना है, -2। आप देखो बबुआ सी का मान देखो कहूँ दिया है, यहाँ दिया पर है, तो -8, तो -8। ए का मान देखो तो 1 दिया है, तो 1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए 4 गुने -2, 4 दूनी 8, इसमें एक माइनस लगा है, यहाँ पर नहीं कुछ है, क्या है, प्लस है। अब देखिए प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस। 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, थोड़ा बोल्ड में लिख देते हैं 8। अब देखिए 1 से भाग देंगे -8 में तो -8 ही ना आएगा। अब देखिए ये माइनस कैंसिल कर देंगे, प्लस, तो ये भी देखिए तो सत्यापित हो न गया। तो यहाँ तक ये इतना करिएगा, आप लोगों को बिहार बोर्ड 2 नंबर शताक सबर दे देगा। कितना नंबर बबुआ, शताक सबर 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन बताऊंगा, तब तक लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। धन्यवाद।